हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए आईपीएल विश्लेषण में। आज हम बात करने वाले हैं मैच नंबर 53 की, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। एक ऐसी बैटल जहां एक तरफ है डेस्परेशन और दूसरी तरफ है एक डेंजरस स्पॉइलर। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे डेटा में डाइव करते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या कवर करने वाले हैं। चिपॉक के हाई स्टेक्स, पिच के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, फिर सीएसके और एलएसजी का रीसेंट फॉर्म, कुछ बहुत ही क्रूशल प्लेयर मैचअप्स और आखिर में हमारी फाइनल मैच प्रेडिक्शंस। तो शुरुआत करते हैं चिपॉक के इन हाई स्टेक्स से, डेस्परेशन वर्सेस स्पॉइलर। अब देखिए, इक्वेशन बिल्कुल क्लियर है। सीएसके 10 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में छठे नंबर पर है। प्लेऑफ्स का टिकट चाहिए तो बाकी 4 में से 3 मैच जीतने ही होंगे। लिटरली करो या मरो वाली स्थिति है उनके लिए। और दूसरी तरफ एलएसजी 6 पॉइंट्स 10th प्लेस। मैथमेटिकली तो वो जिंदा है, बट रियलिस्टिकली उनके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है। और क्रिकेट में ना, ऐसी टीम जो बिना प्रेशर के खेलें वो सबसे बड़ी पार्टी स्पॉइलर बन सकती है। आरसीबी के खिलाफ हमने ये अभी हाल ही में देखा है, राइट। आगे बढ़ते हैं पिच और उन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की तरफ, द चेपॉक फैक्टर। अगर हम इन दोनों टीम्स के हेड टू हेड स्टैट्स देखें तो थोड़ा सरप्राइज जरूर होता है। टोटल 6 मैचेस हुए हैं और लखनऊ यहां 3 जीत के साथ आगे हैं। चेन्नई को सिर्फ 2 मुकाबलों में जीत मिली है और 1 मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला। मतलब नवाब्स ने हमेशा येलो आर्मी को कड़ी टक्कर दी है। इनफैक्ट पिछले सीजन इसी मैदान पर एलएसजी ने सीएसके को हराया था। तो हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है यहां। अब ये डेटा पॉइंट ध्यान से देखिए, क्योंकि चेपॉक का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? स्पिनर्स, है ना। लेकिन रीसेंट स्टैट्स पूरी कहानी बदल रहे हैं। यहां गिरे पिछले 50 विकेटों में से गेस कीजिए 35 विकेट्स पेसर्स ने लिए हैं, फास्ट बॉलर्स। स्पिनर्स को सिर्फ 15 विकेट मिले हैं। ये डोमिनेंस वाकई हैरान करने वाला है। पर एक कैच है, ये दोपहर का मैच है, तो धूप से पिच ड्राई हो सकती है और स्पिनर्स अचानक से गेम में वापस हावी हो सकते हैं। 160, ये नंबर ध्यान रखिएगा। चिपॉक में फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर लगभग 160 के आसपास रहता है। हाँ, 200 प्लस भी बने हैं यहाँ, नो डाउट। पर अगर दोपहर की गर्मी ने अपना असर दिखाया और पिच स्लो हो गई तो ट्रस्ट मी, 160 या 170 का टोटल भी चेस करना लोहे के चने चबाने जैसा हो सकता है। अब नजर डालते हैं आज के होस्ट पर, सीएसके द रिसर्जेंट होस्ट, द येलो आर्मी। चेन्नई की बैटिंग की आत्मा इस वक्त कहां बसती है? संजू सैमसन। 400 से ज्यादा रन्स, 2 एब्सोल्यूट बैंगर सेंचुरीज और एक ऐसा स्ट्राइक रेट जो बॉलर्स की नींद उड़ा दे। वो एक प्रॉपर मैच विनर बन के उभरे हैं सीजन, और उनका पूरा साथ निभा रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ 251 रन्स के सॉलिड बेस के साथ। जब ये दोनों चलते हैं ना, तो सीएसके का इंजन अलग ही स्पीड पर भागता है। पर सिर्फ टॉप ऑर्डर ही सब कुछ नहीं है। मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे का एलएसजी के खिलाफ एवरेज देखिए, 47। वो बिल्कुल एक एनफोर्सर का रोल प्ले करते हैं। फिर आते हैं जेमी ओवरटन, जो उन्हें वो क्रूशल पेस बॉलिंग ऑलराउंड बैलेंस देते हैं। बॉलिंग की बात करें तो अंशुल कंबोज 17 विकेट्स के साथ डेथ ओवर्स के बॉस बन गए हैं। और स्पिन डिपार्टमेंट में नूर अहमद अपनी गुगली से 11 शिकार कर चुके हैं। यही बैलेंस सीएसके को उनके होम ग्राउंड में इतना स्ट्रांग बनाता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे खेमे की, एलएसजी द अनप्रिडिक्टेबल स्पॉयलर्स। मैंने शुरू में कहा था कि एलएसजी बिना किसी डर के खेल रही है और इनके गेम चेंजर्स ने अचानक से पुरानी लय पकड़ ली है। मिचेल मार्श को ही देख लीजिए, अभी हाल ही में एक मैसिव सेंचुरी जड़कर आ रहे हैं। निकोलस पूरन अपने उसी अग्रेसिव अवतार में वापस आ चुके हैं। और ऋषभ पंत मिडिल ऑर्डर में आकर वो जो तबाही मचा रहे हैं, लाइक वो 10 बॉल में 32 रन्स वाली पारी, क्या बात है। बॉलिंग में मोहम्मद शमी पावर प्ले के माइस्ट्रो हैं ही, और हिस्टोरिकली उन्होंने सीएसके के खिलाफ 14 विकेट्स निकाले हैं। पर इन सब के बीच इस नंबर 16 को मत भूलिएगा। ये 16 विकेट्स हैं प्रिंस यादव के। ये लड़का इस वक्त एलएसजी का टॉप स्ट्राइक बॉलर है। पिछले मैच में उन्होंने विराट कोहली को जिस तरह क्लीन बोल्ड किया था ना, वो प्रूव करता है कि नई बॉल से वो सीएसके के टॉप ऑर्डर को कितना ज्यादा तंग कर सकते हैं। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, क्रूशियल प्लेयर मैचअप्स, द माइक्रो बैटल्स। देखिए, T20 क्रिकेट पूरा मैचअप्स का गेम है, और एक सबसे बड़ी बैटल जो आज होने वाली है वो है निकोलस पूरन वर्सेस नूर अहमद। डेटा साफ बताता है कि पूरन इस लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन के आगे फंसते हैं। उन्होंने नूर की 38 बॉल्स खेली हैं, सिर्फ 36 रन बनाए, और सबसे बड़ी बात, 3 बार अपना विकेट फेंका है। आप लिख के ले लीजिए, जैसे ही पूरन क्रीज पर आएंगे, धोनी और ऋतुराज की स्ट्रैटेजी नूर को अटैक पर लाने की ही होगी। कुछ और माइक्रो बैटल्स भी हैं जो मैच का रुख पलट सकती हैं। सीएसके के इनफॉर्म संजू सैमसन ट्रेडिशनली लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। शाहबाज अहमद ने उन्हें परेशान किया है।
वहीं दूसरी तरफ मिचेल मार्श को अकील हुसैन ने 2 बार पवेलियन भेजा है। बेसिकली दोनों टीम्स के टॉप ऑर्डर के लिए आज लेफ्ट आर्म स्पिनर सबसे बड़ा टेस्ट होने वाले हैं। इन ओवर्स को वो कैसे निगोशिएट करते हैं वही डिसाइड करेगा कि गेम किस तरफ जाएगा। तो सब कुछ मिलाकर आखिर में बात करते हैं फाइनल मैच प्रेडिक्शंस की, हमारी फैंटेसी पिक्स और आउटलुक। अगर आप अपनी फैंटेसी टीम बना रहे हैं तो इन डेटा बैक्ड पिक्स पर जरूर ध्यान दें। विकेट कीपर्स में तो आपको ऑप्शंस की कमी नहीं है। संजू सैमसन एज कैप्टन एक बहुत सेफ चॉइस हैं। उनके साथ ऋषभ पंत और निकोलस पूरन को भी जरूर रखें। बैटिंग में ऋतुराज और मिचेल मार्श एंकर करेंगे। ऑलराउंडर्स में जेमी ओवरटन एक सॉलिड वाइस कैप्टन मटेरियल हैं और एडन मार्करम भी पॉइंट्स लाकर दे सकते हैं। बॉलर्स में मिक्स एंड मैच कीजिए। अंशुल कंबोज, प्रिंस यादव, नूर अहमद और मोहम्मद शमी। ये कोरना दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ को एकदम परफेक्टली बैलेंस करता है। इस पूरे मैच की कहानी को अगर एक लाइन में सम अप करना हो तो वो ये कोट होगी, CSK इज द फेवरेट एट होम बट LSG इज मोस्ट डेंजरस व्हेन दे हैव नथिंग टू लूज। बिल्कुल सच बात है। एक तरफ चेपॉक का वो वेल स्ट्रक्चर्ड होम एडवांटेज है जिससे बीट करना आसान नहीं, पर दूसरी तरफ वो क्योटिक निडर क्रिकेट है जो सिर्फ वो टीम खेल सकती है जिससे पता है कि उन्हें पॉइंट्स टेबल की चिंता नहीं करनी। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या CSK अपना प्लेऑफ स्पॉट सिक्योर करने की तरफ एक और बड़ा कदम बढ़ाएगी या फिर LSG चेपाक आकर इनकी पार्टी स्पॉइल कर देगी? सारा डेटा और मैचअप्स हमने आपके सामने रख दिए हैं। अब आप लोग सोचिए और खुद डिसाइड कीजिए कि पड़ला किसका भारी लग रहा है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में।